सो हेलो गाइस, आज हम लोग हिंदी का देखेंगे और हिंदी का सेट डी देखेंगे। सेट डी सभी का एक ही रहेगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और जो भी सेट रहेंगे ABCD मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ये आसान था तो इसको भी बना देते हैं, क्या ही है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बहा प्रतिनि के अनुसार वर्णों की मुख्य भेद है। वर्णों की जो मुख्य भेद है वो कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों इसका जो है 2 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 जो मारे हैं बिल्कुल सही है, हमने 2 जो मारे हैं वो सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर मिला लीजिएगा। विशेषज्ञ के साथ विशेषण का प्रयोग देश प्रकार से होता है। तो विशेषज्ञ से विशेषण का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 2, तो इसमें भी आप 2 लगाइएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। क ख च छ इतने जो भी है वर्ण कहलाते हैं किसका? अघोष का। अघोष, 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 है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, ये वाला। मूल स्वरों से मेल से बने हुए स्वर को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, हिंदी वाला, सभी मारे होंगे इसको। तो ये क्या है? यदि मुंह में पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध देश ध्वनि होती है, तो निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्नुनासिक, ठीक है। 7 नंबर क्या है? हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। डैश भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में उपरांत पुल्लिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों वो संस्कृत है, ठीक है ना। ऑप्शन ए संस्कृत। आपका जो भी ऑप्शन रहेगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, संस्कृत है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, का की विभक्ति या डैश के कारण अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों संबंध, संबंध, संबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, संबंध वाला। उसके बाद ये देखिए 9 नंबर मिला लीजिएगा। डैश वाच्य क्रिया वसुधा असक्तत के अर्थ में आती है, जैसे वहाँ कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं सुना जाता। तो ये भाववाचक जो है हम लोग का भाववाचक है, वाच्य, तो ठीक है, भाववाचक वाच्य है। तो ये ऑप्शन सी जो भाववाचक मारे हैं बिल्कुल सही है। ये विसर्ग 10 नंबर, विसर्ग डैश वर्ण है। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी कंठी वर्ण है, ठीक है ना। जो भी कंठी वर्ण मारा है बिल्कुल सही है। ये वाला देखिए, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोड़ पड़ता है या धक्का लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वराघात, है ना, स्वराघात कहते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बना दे क्या? हाँ ये वाला तो हो गया, ठीक है। चलो इतना है स्वराघात, और इधर, हाँ इधर बचा है बस। ये सब आसान है, ये टिक मारा है स्टूडेंट्स। शब्द के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हर एक हेर फेर होता है उसे क्या कहते हैं? तो रूपांतरण, ठीक है ना। ये ऐसे ही मारा जा सकता है, क्वेश्चन से ही, भाव से ही पता चल जा रहा है। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम देश विशेषण के 2 भेद है। तो सर्वनामिक 2 भेद है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वनामिक, ये सर्वनाम से बना तो सर्वनामिक ही भेद है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था भी। तो ये देखिए, सर्वनामिक विशेषण देश से बनते हैं, तो ये सर्वनामों से ही बनते हैं। सर्वनाम से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा है, तो ये सर्वनामों से ही बनते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आसान था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रीजनिंग वाला दे देंगे, है ना, वरना देख लीजिएगा आप लोग। जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के लिए किसी दूसरे शब्द के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संबंध सूचक कहते हैं, संबंध सूचक। तो इस प्रकार आपका 15 आंसर है, जो भी देख लीजिए, मिला लीजिए, कौन कितना सही किया। इंग्लिश का तो बता दिए, ठीक है, तो हिंदी का भी दे दिए आप लोग, अब रीजनिंग का देख लीजिएगा, ठीक है।